जब से सबको पता चला है कि आरडीजे फ्यूचर में हमें डॉक्टर डूम को प्ले करते हुए दिखाई देंगे, तब से डॉक्टर डूम का क्रेज इंटरनेट पे मानो आग की तरह फैल गया है। कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर डूम एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो उसका इतना क्रेज क्यों है? मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर डूम भले ही एक ह्यूमन है, लेकिन ये बंदा थैनोस की भी लंका लगा सकता है। एक बार तो डॉक्टर डूम हेल के राजा मेफिस्टो को भी बराबर की टक्कर दे चुका है। तो डॉक्टर डूम कॉमिक्स इशू 3 में हम देखते हैं फ्यूचर का टाइम है और डेनमार्क में वर्ल्ड मिनिस्टर स्पीच दे रहे होते हैं, और वर्ल्ड मिनिस्टर कोई और नहीं विक्टर डूम ही है, जिसका चेहरा अभी ठीक हो चुका है और उसको अब मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विक्टर अपने स्पीच में कहता है कि अब वो वेदर को कंट्रोल करना सीख गया है। तभी एक जर्नलिस्ट डूम को बोलता है वेदर कंट्रोल करना एक बेवकूफ़ी है। तभी डूम बोलता है कितने लोग फ्लोटिंग और भूखमरी से मर गए हैं अभी तक, और कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म है कि मैं गॉड के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, लेकिन इन सभी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार बचपन में मैं अकेला बर्फ़ में शिकार करने गया था। तभी मैंने सोच लिया था ज़िंदगी में कभी हेल्पलेस नहीं बनूंगा। उसी दिन से मेरे अंदर मानो एक आग पैदा हो गई थी कि मैं वेदर को कंट्रोल करूंगा। जब मैं साइबेरिया में सिर्फ एक कैदी था, तभी मैंने मैग्नेटिक ट्रेन्स, क्लीन फ्यूल और सोलर स्काईस्क्रेपर का सपना देखा था। मेरा नाम भले ही डूम है, लेकिन मैं आप लोगों को कंट्रोल करना नहीं चाहता। जब आप मुझे वोट देंगे तो इस लाइन को याद रखना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम हेल में, जहाँ स्केलेटन के पहाड़ के नीचे डूम डूब रहा है। जैसे तैसे ऊपर आके डूम खुद को बोलता है कि वाह, तो हेल ही मिला मुझे। तभी वहाँ हेल के राजा मेफिस्टो आ जाता है और डॉक्टर डूम को बोलता है कुछ ही समय हुए है तुम्हें यहाँ आए हुए। तब डूम बोलता है लेकिन मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। तो मेफिस्टो बोलता है तो तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाले? फिर डूम बोलता है मैं यहाँ के लिए नहीं बना। ये आंसर सुन के मेफिस्टो हंसते हुए कहता है ये तो सब बोलते हैं, तुम्हारा सोल फाइनली मेरी हुई। ये सुनकर डूम गुस्सा हो जाता है और मेफिस्टो को एक जोरदार पंच करके उसको नीचे गिरा देता है और बोलता है मेरा फ्यूचर ये नहीं है। तभी मेफिस्टो बोलता है तुम साइंटिस्ट हो, राजा हो, पक्का तुम भगवान होगे। मेफिस्टो की बात सुनकर डूम बोलता है ये तुम कह रहे हो कि मैं गॉड हूँ? डूम की बात खत्म होने से पहले ही मेफिस्टो बोलता है तुम शर्म हो, धर्म के नाम पर कलंक हो। तभी डूम मेफिस्टो का गला पकड़ के ऊपर उठा लेता है और बोलता है मैं कैसे धर्म के नाम पर कलंक हूँ? मैंने जो भी किया इंसानों के भलाई के लिए किया। ये सुनकर मेफिस्टो जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते बोलता है तुम अपने मॉम के सोल को तो बचा लिया मेरे से, लेकिन तुमने मुझे रिटर्न में एक और सोल भी दे दिया है। क्या तुम्हें वेलेरिया याद है, तुम्हारा पहला प्यार? तुमने अपनी मतलब के लिए उसे सैक्रिफाइस कर दिया। तभी मेफिस्टो डॉक्टर डूम के सामने वेलेरिया के सोल को खड़ा कर देता है। तो वेलेरिया को सामने देखकर डूम एक चट्टान पर जोर से पंच करता है। उसके बाद हमें लैटवेरिया का सीन देखने को मिलता है, जहां जोरा कमांडर से पूछती है कितने सैनिक है, तो कमांडर बोलता है ज़्यादा नहीं। देन जोरा पूछती है नाटो और यूएन ने क्या बोला? कमांडर आंसर्ड ये लोग इसमें पढ़ना नहीं चाहते। ये सुनकर जोरा बोलती है ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे अकेले में सोचने दो। अपने कमरे में आके जोरा अपना आर्मर उतार के वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती है, और उसी वक्त कुछ निंजा उस पर पीछे से अटैक कर देती है। कुछ देर फाइट चलने के बाद जोरा एक ज़ोरदार ब्लास्ट से सारे निंजाओं को मार देती है। फिर से सीन हेल में शिफ्ट कर जाती है, जहां वेलेरिया की सोल के पीछे डूम दौड़ रहा है और बार बार वेलेरिया को रुकने को बोल रहा है, लेकिन वेलेरिया नहीं रुक रही। तभी डूम वेलेरिया के ठीक सामने एक पावर ब्लास्ट करता है और वेलेरिया गिर जाती है। तभी डूम वेलेरिया के पास आकर बोलता है मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। तभी वेलेरिया बोलती है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। देन डूम कहता है मुझे शक्तिशाली होना था, इसलिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। अपने प्यार की? वेलेरिया चिल्ला उठती है तुम्हारा सोल एक शैतान का सोल है विक्टर।
फिर डूम कहता है मैंने फ्यूचर देखा है जहां मैं सबको बचा सकता हूं। तब वैलेडिया बोलती है सिर्फ मुझे छोड़कर, है ना? हम फिर से एक साथ हो सकते हैं, मेरे साथ रह जाओ, खुद को सैक्रिफाइस कर दो प्यार के लिए। तभी डूम कहता है नहीं, मैं नहीं रहूँगा यहाँ, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैंने देखा है। बस इतना बोलते ही वैलेडिया के सोल से मेफिस्टो निकलता है और डूम से बोलता है तुमने देखा है झूठ, मैंने तुम्हारा श्रापित विजन देखा है, मैं देख चुका हूँ तुमने सारे इंसानों को बचाया है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अब तुम्हारी सोल हमेशा मेरी होके रहेगी। इंसानों की दुख दर्द हमारा खाना है और मैं तुम्हें इसे बर्बाद करने नहीं दूंगा। और फिर से दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइट करते करते दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं खोपड़ियों के ढेर में। उनकी फाइट चल ही रही थी, तभी वहाँ डेथ आ जाती है और दोनों को रोक देती है। डेथ बोलती है बस करो दोनों, इसको इसकी ज़िंदगी वापस मिलेगी। तभी मेफिस्टो बोलती है माय लॉर्ड, लेकिन डेथ बीच में ही मेफिस्टो को चुप करा देती है और बोलती है अगर एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली डेथ किसे कहते हैं। तभी डूम डेथ से कहती है आप जानती है मैं वापस जाके सब ठीक कर सकता हूँ। उस पर डेथ बोलती है बिल्कुल, क्योंकि आगे जाके तुम मेरे सबसे बड़े सर्वेंट बनोगे। इसके बाद हम देखते हैं डूम की बॉडी को एक अपार्टमेंट में रखा हुआ है और तभी उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद डूम अपने सर जहाँ गोली लगी थी वहाँ उंगली देकर दिखता है और सामने रखे हुए एक आदमी को ब्लास्ट करके उड़ा देता है। तभी वहाँ कैंग आ जाता है और वो डूम से पूछता है तुम क्या पहने हो? तो डूम बोलता है बहुत सारे रुई। कैंग क्या तुम जानते हो कितने टाइमलाइन में मैं मारा गया हूँ? उस पे कैंग कहता है बहुत बार, कई बार तो मेरे हाथों भी। फिर डूम पूछता है 21वीं सेंचुरी के पहले बताओ। देन कैंग सोच के बोलता है टास्क मास्टर नाम के एक एजेंट के हाथों तुम मारे गए हो और तुम्हारे मरने के 13 सालों के अंदर इंसानों की सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। उसके बाद कॉमिक यहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और कौन सी टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। गुड बाय।